अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द बेसिक कोर्स ऑफ लारावेल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ कवर की थी, उसके बाद हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग राउट्स को डिफ़ाइन करके अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं, तो उन राउट्स को यूज़ करते हुए किस तरह से हम लोग उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमने देखा था कि सबसे पहले हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक राउट है जिसमें खाली एक इंडेक्स फाइल जा रही है, उसमें अगर हमने हेलो वर्ल्ड को रिटर्न कराया था, फिर हमने एक नया राउट बनाया जिसमें हमने कहा हेलो वर्ल्ड हमने कहा, और फिर उसके अंदर हमने कुछ एक फंक्शन जो था वो लिखा था। इसी तरह फिर हमने एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का लिखा था जिसमें हम लोगों ने वेलकम का व्यू पास कराया जो इटसेल्फ लारावेल का था व्यू, और साथ हमने एक एरर भी देखा था जो हमारा सिंटेक्स एरर था, और हमने देखा कि उस सिंटेक्स एरर को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो जो आज का लेक्चर है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में व्यू और कंट्रोलर को देखेंगे कि किस तरह से राउट से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर के पास जाएगी, और फिर किस तरह से कंट्रोलर से आगे आपके व्यू के पास जाएगी। तो यही प्रोसेस यानी वही फ्लो जो हमने हेलो वर्ल्ड हमने राउट्स के अंदर किया था, अब उसी हेलो वर्ल्ड को हम मूव करेंगे अपने व्यू के अंदर, यानी हम व्यू के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और कंट्रोलर के थ्रू हम वो डाटा लेके आएंगे। कंट्रोलर को कहेंगे कि भाई अब आपका काम है, आप भेजो रिक्वेस्ट व्यू को, और व्यू से ला के आप हमें दो। ठीक है, हम खुद नहीं कर रहे कुछ भी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें भाई खुद। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम वापस अपने कोड में आए, तो जैसे अगर आपको याद हो, जैसे हमारे पास ये सर्वर हमारा ऑलरेडी चल रहा है, हम क्या करेंगे, हम एक और नया टर्मिनल यहाँ पे खोल लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे प्लस का साइन जो था, अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक जो नया टर्मिनल है वो नया टर्मिनल खुल जाएगा। तो इस नए टर्मिनल में आके आपने क्या करना है, आपने लिखना है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आर्टिसन की कमांड्स भी बताई थी कि किस तरह से आर्टिसन की कौन कौन सी कमांड्स है, और कौन कौन सी कमांड्स को यूज़ करके हम लोग जो है डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर। तो इनफैक्ट मेक कंट्रोलर या कंट्रोलर की कमांड यूज़ करने से पहले एक दफ़ा फिर से हम लोग देख लेते हैं PHP आर्टिसन लिस्ट, और उसमें से मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन सी कमांड अभी यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमारी जो कमांड है, अगर आप मेक के अंदर आए यहाँ पर, अगर आप ऊपर से आए वापस, ये आपकी सारा स्टार्ट है, और यहाँ पर आपके पास मेक है, और यहाँ पर हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है ये वाली मेक कंट्रोलर, जो आपका एक कंट्रोलर क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर। अगर आप ऊपर आए वापस तो मेक कॉलन कंट्रोलर है, मेक कंट्रोलर नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि मेक कॉलन कंट्रोलर करना है आपने। ठीक है, मेक कॉलन कंट्रोलर, आपके कंट्रोलर का नाम लेट्स से इस केस में हम लोग लिख देते हैं होम कंट्रोलर। ठीक है, तो जब भी आपने जो भी अपना कोई भी कंट्रोलर बनाना है, आपने कोशिश करें कि जो उसका फर्स्ट इनिशियल है वो भी कैपिटल हो, और जो सेकंड वर्ड है उसका जो फर्स्ट इनिशियल है वो भी कैपिटल हो। और कोशिश ये करें कि जब आप कंट्रोलर बनाएं तो उसके साथ वो कंट्रोलर का जो कीवर्ड है वो भी यूज़ करें। ये कोई कंपल्सरी चीज़ नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड प्रैक्टिस इन द कोडिंग अगर आप ये करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, वरना अगर आप ना भी करें तब भी गुजारा हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकते हैं कंट्रोलर को। उसके बाद आपने एंटर करना है। तो अगर आप देखें तो आपका जो कंट्रोलर है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमने क्या कहा था कि हमारे कंट्रोलर्स कहाँ पे पड़े होंगे, HTTP कंट्रोलर्स के अंदर। तो हम सारा कुछ बंद करते हैं। लेट्स से हमारे सारे जो फाइल्स का जो स्ट्रक्चर हमने खोला हुआ था उसको बंद करते हैं। अब हम आते हैं ऐप के अंदर। नेक्स्ट हमने कहाँ जाना था, नेक्स्ट हमने जाना था HTTP के अंदर। HTTP के अंदर आए कंट्रोलर्स के अंदर अगर आप देखें तो अब आपके पास यहाँ पर होम कंट्रोलर बन गया। तो आपको पूरा का पूरा उसने एक कंट्रोलर का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करके ले लिया। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ यहाँ पर आके अपना फंक्शन लिखना है, और फंक्शन लिखने के बाद आपने क्या करना है, बस। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने फंक्शन लिखना है, और फंक्शन लिखने के बाद आपका काम हो गया, यानी कोडिंग आपकी होगी। अब सारा काम जो है वो आपका क्या करेगा, कंट्रोलर करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फंक्शन तो लिख दें। लेट्स हम लिख देते हैं यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट करते हैं पब्लिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है फंक्शन का नाम। तो हम कहते हैं लेट्स से हेलो वर्ल्ड, ये हमारा फंक्शन का नाम है हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे हम कहते हैं कि रिटर्न जो हमने वहाँ पे किया था हम कहते हैं हेलो वर्ल्ड। लेट्स से हमने ये चीज़ कर दी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर तो इनफैक्ट हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 2 लिख देते हैं, क्योंकि हेलो वर्ल्ड तो हमने ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ है। अब हेलो वर्ल्ड 2 लिख दिया। अब हम वापस जाते हैं, अब हम कहते हैं अच्छा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में तो ये आ रहा है। उसके बाद हम अगर वापस आएँ अपने इस पर, तो इस पर ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। उसके बाद स्लैश हेलो वर्ल्ड लिखें, हेलो डैश वर्ल्ड लिखें।
तो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है। तो ये जो हेलो वर्ल्ड 2 है ये अब किस तरह से आएगा, हमने तो फंक्शन लिख दिया, अब हमने वेब के अंदर जो फंक्शन लिखे थे यहाँ पर तो वो तो सही तरीके से चल रहे थे, लेकिन जब हमने होम कंट्रोलर के अंदर आके कोई एक फंक्शन लिखा तो वो फंक्शन जो वो अब सही से चल ही नहीं रहा। अब सोचिए क्या करना चाहिए, मॉडल व्यू कंट्रोलर को याद करें ज़रा, क्या था उसमें, क्या होना चाहिए था कि क्या करते थे आप लोग, रिक्वेस्ट भेजते थे और वो रिक्वेस्ट कहाँ पर जाती थी, कंट्रोलर के पास। हमने यहाँ पे अभी तक कोई रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी, ठीक है, हमने उसको डिफाइन ही नहीं किया कि कौन से लिंक को आपने हिट करना है, उस हिट पे आपने कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट भेजनी है। तो अगेन हम यहाँ पर वेब पर आएंगे, हम क्या कहेंगे, हम इसको नहीं छेड़ते, ठीक है, हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि हमने ये पिछले लेक्चर में किया, तो अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, हम इसको नहीं छेड़ते। हम क्या करेंगे, राउट, ठीक है, कॉलन गेट, इस पर हम कह देते हैं कि न्यू रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल लेट्स से न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप देंगे कॉमा देने के बाद आप लिखेंगे आपकी कोटेशन मार्क्स, उसके बाद आप लिखेंगे होम कंट्रोलर, जो आपका कंट्रोलर है, ठीक है, आप इसको लिखेंगे होम कंट्रोलर, और होम कंट्रोलर लिखने के बाद आप करेंगे, ये आपका साइन है एट द रेट ऑफ, और एट द रेट ऑफ होने के बाद अब क्योंकि ये आपका कंट्रोलर है, अब इस कंट्रोलर के अंदर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं होंगे, और आपको किसी एक जो आप लिंक हिट कर रहे हैं, अब यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर आप न्यू रिक्वेस्ट को हिट कर रहे हैं। तो जब न्यू रिक्वेस्ट हिट हो तो इस कंट्रोलर के अंदर कौन से वाला फंक्शन आप हिट करना चाहते हैं, कौन सा वाला फंक्शन आप चाहते हैं कि हिट हो, और जब वो हिट हो तो उसके बाद आपके पास वो वाला कोड रन हो, एग्जीक्यूट हो। तो इस केस में हमारा जो यहाँ पे फंक्शन का नाम है वो क्या है, हेलो वर्ल्ड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एट द रेट ऑफ, लेट्स से पहले आपको हेलो वर्ल्ड, अब हेलो वर्ल्ड लिख दिया और उसके बाद कॉलर। अब एक और चीज़ करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो वर्ल्ड 2 लिख दें तो फिर क्या होगा, सोचिए। इस पार्ट पे हम आते हैं, पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रन होता है। तो हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद हमारे पास जो लिंक था वो था न्यू रिक्वेस्ट, तो न्यू डैश रिक्वेस्ट। तो अगर अब आप देखें तो क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड 2। और अब क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारे पास रिक्वेस्ट आई, क्या हुआ कि आप ब्राउज़र पे गए, ब्राउज़र पे जाने के बाद आपने कहा कि न्यू रिक्वेस्ट वाला जो URL है आपने उसको हिट किया। अगेन अगर हम इस पर्सपेक्टिव से इस जगह से आके अगर सीखने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम लिखेंगे न्यू रिक्वेस्ट। हमने कहा अब हमने ये वाला URL जो है वो हिट करना है, हमने ये URL हिट किया। हिट करने के बाद हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने हिट किया, उसमें कौन सा वाला कंट्रोलर जो है वो यूज़ हो रहा है, हमने कहा ये होम कंट्रोलर यूज़ हो रहा है। उसने कहा ठीक है, वो क्या इधर होम कंट्रोलर के अंदर, उसने कहा होम कंट्रोलर का तो मुझे पता चल गया, अब होम कंट्रोलर के अंदर 10 फंक्शंस और भी पड़े हैं इसके अलावा, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा अच्छा होम कंट्रोलर के अंदर ये जो हेलो वर्ल्ड वाला फंक्शन है ना, इसको कॉल करके लेके आओ और इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है ना वो सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट कर दो। मैंने कहा ठीक है, हमें पता चल गया आप होम कंट्रोलर को एक्सेस करना चाह रहे हैं और उस होम कंट्रोलर के अंदर आप हेलो वर्ल्ड को एक्सेस करना चाह रहे हैं। उसने कहा ठीक है, हेलो वर्ल्ड के अंदर आए, इस फंक्शन के अंदर आए और इस फंक्शन के अंदर आके उसने ये चीज़ लोड कर दी और आपके पास जो एक आउटपुट यहाँ पर शो होगी, क्योंकि यहाँ पर व्यू कोई इन्वॉल्व नहीं है इसलिए वो यहाँ पर आ गई। अब अगर हमें कंट्रोलर से व्यू को भी पास करना है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम लोग यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह अगर 2 कर दें फिर क्या होगा, लेट्स से इसको सेव करते। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 2 के नाम से कोई फंक्शन नहीं है, तो ये आपको एक एरर देगा। हम एरर देख लेते क्या एरर आता है हमारे पास। तो अगर आप एरर देखें तो आपके पास आ रहा है मेथड ऐप, ये आपका पाथ है, कंट्रोलर यानी होम कंट्रोलर के अंदर हेलो वर्ल्ड 2 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आपके पास जो कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन है हेलो वर्ल्ड 2 का वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि आपने यहाँ पर उसको पास कर दिया क्या चीज़ कि यहाँ पर मुझे जो हेलो वर्ल्ड 2 है यानी जो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को रन करें। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आप सिर्फ वही फंक्शन पास करें। तो हम इसको वापस रिवर्ट करते हैं, हम वापस आते हैं और इसको हम आके न्यू रिक्वेस्ट और हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो वापस आ गया। अब जैसे हमने कहा कि अब हम इसको रिलेटिव व्यू के पास भेजते हैं। अब व्यू के अंदर जाके देखते हैं कि व्यू के अंदर ये किस तरह से काम करता है। अगेन अब क्या करेंगे, अगर हम वेब में वापस आए तो ये यहाँ पर लिखा था रिटर्न व्यू। अब यही कोड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस कंट्रोलर के अंदर। तो इसको हम अगेन कमेंट आउट करते हैं। कमेंट करने के बाद हम करते हैं रिटर्न व्यू, एक नया व्यू बना लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं व्यू जो है वो है लेट्स से होम के अंदर, होम का एक फ़ोल्डर है, ठीक है, उस होम के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है
शो डेटा की, लेट्स से, ठीक है, वो हमें शो करा दो। अब अगर आप वापस आए, अब इसमें हमने क्या किया, व्यू में जाओ और व्यू में जाके जो होम का जो फोल्डर है, इसका जो होम का जो फोल्डर है उसके अंदर एक शो डाटा की फ़ाइल पड़ी, उस शो डाटा की फ़ाइल को दे दो। तो अगर हम इसको वापस आके स्लैश करें तो इसका मतलब है कि होम स्लैश आपका शो डाटा की फ़ाइल, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब हमने अपने व्यूज़ में जाना है, लेकिन व्यूज़ के अंदर तो ऐसी कोई डायरेक्टरी है ही नहीं होम के नाम से, तो हम कहाँ से शो करें? हम क्या करेंगे, व्यू पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे होम का। हमारा एक फ़ोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, जो हमारी होगी शो डाटा के नाम से डॉट, ये डॉट ब्लेड डॉट PHP के, ये हम देखेंगे, बाद में देखेंगे जब हम व्यू की ब्लेड्स के पास आएंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इस चीज़ को, जो मैं आपको MVC जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझिए। आप इसमें आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आके हम लोग लिख देंगे, लेट्स से हम कहते हैं H1 हेलो वर्ल्ड, H1, इसको हम सेव करते हैं, इसको भी हम सेव करते हैं। अब आते हैं हम वापस अपने रिक्वेस्ट पे और इसको एंटर करते हैं। तो अगर आप देखें, हमारा जो हेलो वर्ल्ड है, अब वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारा आ रहा है यहाँ से, इस पार्ट से। तो इस एग्जाम्पल को एक दफ़ा देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि ये हुआ किस तरह से। तो स्टार्टिंग में अगर हम वही MVC की जो हमने एग्जांपल्स देखी थी स्टार्टिंग के अंदर, अगर आप उसी एग्जांपल को लिंक करने की कोशिश करें और फिर उसको इस सिनेरियो के साथ मैच करें, तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है आपकी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास, हमने क्या किया कि यहाँ पर हम लोग ब्राउज़र पे आए, अपने ब्राउज़र पे आने के बाद हमने कहा न्यू रिक्वेस्ट, ये हमारा लिंक है, ये हमारा URL है जो हमने हिट करना है। हमने ये हिट किया। हिट करने के बाद हमने क्या कहा कि ठीक है, आपने जाना होम कंट्रोलर के ऊपर। हमने कहा ठीक है, हम होम कंट्रोलर पे जाते हैं, लेकिन होम कंट्रोलर पे कहाँ पे जाके हमने फंक्शन, कौन सा फंक्शन जो है वो हिट करना है, वो हमने यहाँ पे कहा हेलो वर्ल्ड हिट करना है। हम होम कंट्रोलर के अंदर गए, होम कंट्रोलर के अंदर जाके हमने कहा कि ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड का फंक्शन पड़ा हुआ है। अब जब हम इस फंक्शन के अंदर आ गए, अब आपका एक कंट्रोलर आ गया। याद हो अगर आपको, तो हमने जो एग्जांपल्स दी थी उसमें कहीं ना कहीं आगे रिक्वेस्ट पास हो रही थी, कंट्रोलर ने व्यू को आगे रिक्वेस्ट पास की थी। तो इस केस में जो कंट्रोलर है उसने क्या किया, उसने भी आगे व्यू को मैप करने के लिए डाटा भेज दिया कि भाई मेरे पास ये डाटा आया है, इसको ज़रा मैप कर दो। इस केस में हमारे पास स्टैटिक डाटा है। अब वो जो व्यू के पास गया, यहाँ पर व्यू को कहा भाई ये वाली जो फाइल है ना, इसको लोड कर दो। ऑब्वियसली क्योंकि अभी हमारे पास मॉडल नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास कोई यहाँ पे क्वेरीज भी नहीं लगी हुई, कोई एलोक्वेंट मॉडल्स नहीं है जिसकी वजह से हम लोग कोई डाटा फेच करके लेके आए और फेच करने के बाद उसको हम लोग शो करवा सके। तो इस केस में हम लोग सिर्फ जो है यहाँ पर डाटा जो है वो पास कर रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि जैसे ये होम का फोल्डर है, होम के फोल्डर में जाओ, शो डाटा करो, जो फाइल पड़ी है, ये जो शो डाटा की जो फाइल है, इसको हमें शो कर दो। उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, हम व्यू में जाते हैं। व्यू के अंदर वो कहाँ पे गया, यहाँ पर अगर हम नीचे आए तो वो व्यूज़ में गया, वो व्यूज़ में गया, और व्यूज़ में जाने के बाद वो होम के फोल्डर में गया। होम के फोल्डर में जाने के बाद वो यहाँ पे शो डाटा में गया और उसने कहा यहाँ पे इस फाइल में ले आओ। और उसके बाद हमने कर दिया, लेट्स से ये वी आर इन दिस फाइल, लेट्स से इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, एंड ये वी आर इन द फाइल। सो ये बेसिकली आपका एक जो बेसिक MVC स्ट्रक्चर है, जिसमें से अगर अभी हम M को निकाल दें विच इज़ मॉडल, तो व्यू कंट्रोलर तक ही रखें, तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली लारावेल फॉलो करता है। अगेन जब हम मॉडल्स पर आएंगे, जब डेटाबेस इन्वॉल्व होगी, तब इसका प्रॉपर पूरा एक स्ट्रक्चर भी आएगा, लेकिन ये भी प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी अपनी एक पहली छोटी सी एप्लीकेशन बना ली लारावेल के अंदर, जिसके अंदर आपने हेलो वर्ल्ड को भी प्रिंट कराया और आपने पेजेस को रीडायरेक्ट भी कराया। तो इसी तरह से अगर आप सीखते रहे तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप डेफिनेटली जो एक क्लड ऑपरेशन है वो आप लोग बना सकेंगे। इनफैक्ट आप पूरी एक वेब एप्लीकेशन छोटी सी बनाएंगे, जो हमने कहा कि हम लोग ब्लॉग को बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राउट्स को डिटेल में देखेंगे, और राउट्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि नेमिंग राउट्स होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे वो क्या चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलूँगा, और अगर अगेन कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेरीज आती हैं आपके पास, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पर डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।